श्री चित्रकूट धाम जानकी कुंड में वेदांती आश्रम के संस्थापक श्री पंजाबी भगवान के नाम से विख्यात एक सिद्ध संत थे। अयोध्या के प्रसिद्ध साकेत वासी संत श्री 108 राम पदार्थ दास जी वेदांती, जिन्होंने जानकी घाट में श्री राम वल्लभा कुंज की स्थापना की है, के आप कृपा पात्र शिष्य हैं। जो बैराग शुरू हुआ हमारा इसी पे हुआ। और हम लोग जानते नहीं थे कि अयोध्या में मूर्ति है। हम जाने के साक्षात राम जी होंगे, तो हमने कहा वो अपना कह देंगे तो हमको तो विद्या आ जाएगी। एक उदय हो रहा। हम 10-12 वर्ष के रहे, ज्योग्राफी देख करके नक्शा देख कर अयोध्या का। और उस समय ये गिन्नी हो रही है, चांदी के रुपए चलते थे। 5 रुपए चुरा करके दादी के अपना लेकर के चल दिए। आप पहले अयोध्या में श्री राम जी के स्वरूप बनते थे। स्वरूपावस्था के पश्चात विरक्त वेश धारण कर श्री चित्रकूट धाम से आकर भजन करने लगे। पंजाब प्रांत का शरीर होने के कारण आपकी ख्याति ही पंजाबी भगवान के नाम से हो गई। पंजाबी भगवान एक भजन निष्ठ अनुष्ठान परायण संत थे। आचार्य श्री से आपका स्वरूपावस्था से ही प्रेममय मधुर संबंध था। अयोध्या पहुंच गए। दरियाव हमने कभी देखा नहीं था। वो क्या नाम, सरजू जी। सरजू जी के किनारे पहला दर्शन तो सरजू किनारे हुआ था। दर्शन हुए थे। बताइए। अब बताने को रुक जाने मन रुकाना, नहीं रसना पा जाए बता। तो उसी समय एक सिद्ध महात्मा भी सरजू स्नान करके लौट रहे थे, तो उनको बुलाया। उन्होंने समझाया, फिर हमको बैराग आई गए। जब आचार्य श्री चित्रकूट के जानकी कुंड में महात्मा कमला शरण की व्यवस्था में भजन करने पधारे, तो आपका और पंजाबी भगवान का कुछ काल तक नित्य प्रति एकांतिक सत्संग चलने लगा। पंजाबी भगवान आपसे बहुत घुल मिलकर प्रायः पूछा करते कि आपका राम जी के साथ कौन सा भाव संबंध है। भाव संबंध की दृष्टि से वे आपके कौन लगते हैं? श्री स्वामी जी प्रायः इस प्रश्न को टाल जाते थे। उन्होंने कभी भी अपने मुख से अपने भाव संबंध का संकेत नहीं दिया। समय व्यतीत होता गया। पंजाबी भगवान श्री रामचंद्र दास जी महाराज एक दिन कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा काल में आचार्य श्री के ही चिंतन में मग्न थे। उत्सुकता थी कि इन महापुरुष का भाव क्या होगा। प्रेम के सात्विक चिन्हों से कैसे निरंतर लबालब भरे रहते हैं। ये अंततः है कौन? इन्हीं विचारों में डूबे परिक्रमा पूर्ण किया। उसी रात्रि में उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मानो कामतानाथ ने उनकी कामना को ही स्वप्न के रूप में पूर्ण कर दिया। स्वप्न में पंजाबी भगवान ने देखा, कोई दिव्य देश है। दिव्य विटपावली एवं लताओं के मध्य से एक चौड़ा राजमार्ग जा रहा है। उस राजपथ में एक अत्यंत सुंदर हाथी निकल रहा है। हाथी अत्यंत सुसज्जित है। सुंदर अंबारी पड़ी है। कामदार सुंदर झूल पड़ी हुई है। घनन घनन घंटा की ध्वनि हो रही है। उस हाथी के ऊपर एक सुंदर राजकुमार के रूप में आचार्य श्री और पंजाबी भगवान के गुरुदेव बैठे हुए हैं। दूसरे दिन जब पंजाबी भगवान आपसे मिले तो मुस्कुराते हुए बोले, हम जान गए कि आप कौन हैं। आप भले ही न बतलाइए। इसके पश्चात स्वयं ही उन्होंने श्री स्वामी जी से अपने रात्रि में देखे गए स्वप्न का वर्णन किया। दोनों ही संत कहते सुनते परस्पर प्रेमालाप करते मग्न हो गए। इस प्रकार श्री चित्रकूट धाम में निवास करते हुए आप श्री ने भजन का आदर्श प्रस्तुत किया तथा अपने दिव्य सत्संग से संतों को कृतकृत्य किया। उसको कोई भी बड़ा प्यार रखता है, वो परमात्मा किस पर प्यार रखता है? जय दीन प्यारे, जो दीनता को धारण करता है
उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अत्यंत प्यार करते हैं। उस अत्यंत का हद नहीं है, सीमा नहीं कि कहाँ तक प्यार करते हैं। वो प्यार करते करते उसके अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और अपने प्रेमी में मिला लेते हैं। तब प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद के त्रिपुटी का भंग हो जाता है। तो क्या रह जाता है? प्रेम में प्रेम, प्रेमानंद प्रेमानंद प्रेमानंद। मनुष्य शरीर पाकर के जहाँ तक वो भगवान के चरणों में स्नेह दृढ़ता पूर्वक करते रहना चाहिए। नियम एक ऐसी चीज है कि जो नियम को ले ले उसको कभी छोड़े नहीं, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर पाकर के भगवान में प्रेम दृढ़ होना जरूरी है। इसीलिए जहाँ तक वो नियम पूर्वक प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए।